बिपरजोआ तेज़ीअ सां सिंध जी साहिली पट्टी ॾांहुं वधण लॻो आहे। कराची खां 380 ऐं ठठे खां 370 किलोमीटर परे मौजूदु तूफ़ान पंहिंजो असरु ॾेखारणु शुरू करे छॾियो आहे। ठठो, सिजावल ऐं बदीन जे साहिली पट्टी ते तेज़ हवाउनि सां ज़िंदगी जी कारवाहवार मुतासिर थी आहे। सामूंडी तूफ़ान बिपरजोआ तेज़ीअ सां सिंध जी साहिली पट्टी ॾांहुं वधण लॻो आहे। कराची खां 380 ऐं ठठे खां 370 किलोमीटर परे मौजूदु तूफ़ान पंहिंजो असरु ॾेखारणु शुरू करे छॾियो आहे। सामूंडी तूफ़ान बिपरजोआ तेज़ीअ सां सिंध जी साहिली पट्टी ॾांहुं वधण लॻो आहे। इन हवाले सां सना तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा वहाब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले यही बताइए कि इस वक्त समुद्री तूफान की जो पोजीशन है वो क्या बताई जा रही है? जी अभी तक की कोई आधे घंटे पहले की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक कोई 370 किलोमीटर दूर है हमारी साहिली पट्टी से तूफान, और एक्सपेक्टेड ये कि कल जो है दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, और जो मेजर इम्पैक्ट है साइक्लोन का वो जुमे के रोज़ सिंध के मुख्तलिफ जो साहिली इलाके हैं जिसमें कराची शामिल है, ठट्टा, सजावल, बदीन शामिल है, थरपारकर के कुछ अजला इससे मुतासिर हो सकते हैं, कुछ तालके वहाँ के, और इसी तरीके से जो ऊपर हमारा सिंध का सेंटर है वहाँ पे भी कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ तक बारिश का इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, ये बताइए इस वक्त सारी सूरत हाल में इस वक्त कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? जी अभी तक लेटेस्ट पोजीशन ये कि हैदराबाद कमिश्नर ने कंफर्म किया है कि अब तक 56,000 अफराद को हमने एवैक्यूएट करा लिया है, जिसमें सबसे बड़ा नंबर केटी बंदर के इलाके से है, और उनको सेफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, और उनकी देखभाली, उनको लुक आफ्टर करने की तमाम चीज़ें की जा रही हैं, और इंशाल्लाह जब ये तूफान की क्राइसिस से हम निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको अपने अपने घरों पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताया जा रहा है कि इस समुद्री तूफान से कराची को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है, जबकि ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी को खतरा है। तूफान के टकराने का इम्कान भी जाहिर किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अभी तक कोई हतमी तौर पर तो बात नहीं की जा सकती। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है, और कराची को किस एंगल से वो हिट करता है अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो इब्राहिम हैदरी वाली हमारी साइड है, रेडी गोट वाली साइड है कराची शहर की जो मलीर जिले में वाक़ है, उस साइड को ये हिट करेगा, और नेचुरली उसके बिल्कुल बराबर में ठट्टा है, सजावल है, बदीन है, तो इम्पैक्ट वहाँ पर आएगा। लेकिन वज़ीर आला सिंध खुद हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गाहे बगाहे सूबाई क़यादत से पूछते रहते हैं कि क्या अपडेट है, तो इंशाल्लाह जो कुछ भी करने की ज़रूरत है आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सिंध हुकूमत करेगी। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताया जाएगा कि कराची में तो बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में तो जब बारिश होती है तो उसके बाद बारिश के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए कराची शहर के अंदर भी हमने एक अपना प्लान बनाया हुआ है, और हमारी KMC हो, DMCs हो, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, और PDMA हो, उसकी मशीनरी ऑन ग्राउंड मौजूद है। हमने डिप्लॉयमेंट कर दी है, और इंशाअल्लाह जो भी सिचुएशन होगी उसको अमला और मशीनरी टैकल करेगी। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी ग्राउंड पर मौजूद है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी ग्राउंड पर मौजूद है। आज वज़ीर आला सिंध ने खुद इब्राहिम हैदरी का विजिट किया था, कोरंगी का विजिट किया, शारे फैसल का विजिट किया, तो वज़ीर आला खुद इन चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो भी सिचुएशन होगी सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं, और उनकी मदद से इंशाअल्लाह तमाम सिचुएशन को लुक आफ्टर करें। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइए इस वक्त कराची में जो है वो बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स को हटाया जा रहा है। इस वक्त पूरे शहर में कितने जो बिल बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, हटाया जा चुका है, या इस वक्त भी अभी काम करना है इस पे? जी बिल बोर्ड्स के हटाने का काम चल रहा है, और बिल बोर्ड्स को हटा दिया गया है, लेकिन वो जो उनकी स्कैफोल्डिंग कहते हैं या उनका स्ट्रक्चर है कुछ कुछ जगहों पर वो अभी मौजूद है, उसका हमने मुआयना किया था। कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है कि उसको भी वहाँ से हटा दिया जाए, अदरवाइज जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है उनके हवाले से वो ले लिए जाएंगे। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि जो साइन बोर्ड्स थे उन साइन बोर्ड्स को अब रिमूव कर दिया गया। इस वक्त फिलहाल साइन बोर्ड नहीं है। इसी तरीके से जो बुलंद इमारतें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं
उन इमारतों के आसपास क्रेन्स मौजूद थी, कोई 20वीं मंजिल पे, 18वीं मंजिल पे, तो उसको भी सिक्योर करने के लिए फैसला किया गया और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो समुद्री तूफान है वो कराची से 380 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, तो अभी तक क्या साइन बोर्ड्स या बिल बोर्ड्स हटाने का काम मुकम्मल नहीं हो सका? तो अगले दिन या दूसरे दिन 15 जून को तो बताया जा रहा है कि तूफान जो है वो आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि साइन बोर्ड्स तो हटा दिए गए, कुछ कुछ जगहों पे वो जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि छत पर वो स्ट्रक्चर वाकई उनको हटाना इस वक्त पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि उसको स्ट्रक्चर को सिक्योर कर लिया जाए ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह की चीज ना हो। जहाँ डेंजरस स्ट्रक्चर होगा, डेंजरस बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर जो भी प्रिपरेटरी प्लान करने की जरूरत है वो इंतजामिया कर रही है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये दूसरी बात ये है कि ये बताया जा रहा है कराची की जो टोटल जो है 400 इमारतें वो खराब हालत में हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? उसके लिए भी जी एक इवैक्यूएशन प्लान बनाया गया और बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको देख रहे हैं। नासिर शाह साहब ने इस हवाले से एक मीटिंग भी की थी कल के रोज, तो इंशाल्लाह जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उसको भी देख रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी लोगों को वहां से मुंतकिल करने के लिए तो उनके लिए मुतबादिल इंतजाम किए गए। हुकूमत की जानिब से जो ठट्ठा और बद्दीन के जो इलाके हैं वहाँ से लोगों को कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है, तो क्या कराची की जो 400 इमारतें हैं उन इमारतों में से लोगों को कैंप में मुंतकिल किया गया है? अभी तक तो नहीं, लेकिन क्योंकि शहर में लोग थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं अपने घर बार को छोड़ते हुए, बल्कि मैं समझता हूँ हर जगह हर शख्स चाहता है कि वो अपने घर में मौजूद रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर जरूरत हुई उनको वहां से शिफ्ट करने की तो शिफ्ट कर दिया जाएगा, मुतबादिल अरेंजमेंट हमने की हुई है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी मुर्तज़ा वहाब साहब KTN न्यूज़ को टाइम देने के लिए।